कई बार क्या होता है, उम्र ऐसी होती है जो फिसलने की होती है। कई बार प्यार में पढ़ते पढ़ते किसी प्यार हो जाता है, फिर उसमें जब दरार आती है तो सहन नहीं कर पाता, और इस कारण भी कई बार वो सुसाइड कर जाता है। देखिए, वो अब बड़े हैं, उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, बयान अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। हेल्थी एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़े, हेल्थी एनवायरनमेंट में आपका कॉन्फिडेंस मिले। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी पहचानिए जो बच्चों को बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, उसमें हम बच्चों को कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, ये मेरा एक सजेशन होगा। बड़ा दुख है कि आजकल के दबाव में जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपनी जान ले रहे हैं। नौजवान 18, 17, 19, 20 साल के बच्चे अपनी जान अगर ले रहे हैं तो हमें अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा समाज को भी कि हम किस प्रकार के दबाव में उनको जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमने कमेटी भी पिछले दिनों बनाई है और हम टच में हैं इन कोचिंग संस्थाओं के, और मैं साथ में पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स भी इन बच्चों पे ज़्यादा पढ़ाई के लिए दबाव नहीं दें। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। दोस्तों, राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राहुल कसवा का बच्चों के साथ डांस करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद अब एक बयान भी उनका सामने आया है, जिसमें वो कोटा में बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड के मामलों पर चिंतित नजर आ रहे हैं। चूरू सांसद का यह कहना है कि बच्चों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए हर अभिभावक और शिक्षण संस्थान को नए तरीके से सोचने की जरूरत है, वरना हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो चलिए आज सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल कसवा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। आज के इस युग में हम जी रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बच्चों की लाइफ में डिमांड के अनुसार बढ़ता जाता है। पेरेंट्स बैठे हैं, बहुत सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, बच्चे की काबिलियत गॉड ने गिफ्ट करके भेजी है, कोऑपरेट करिए, बच्चे को समझने की कोशिश करिए, अनवांटेड स्ट्रेस बच्चों की लाइफ में मत डालिए। बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया कंट्री के अंदर, एजुकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज 90s नॉर्मल नजर आते हैं, जब शायद पहले हम पढ़ते थे, हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे, तो शायद 90s एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बट टुडेज 90s इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो आई थिंक कि एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन विद योर किड्स इट शुड बी योर मोस्ट टॉपस्ट प्रायोरिटी है। वो मैं मानता हूँ कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते रहिए। यू मे नेवर नो वो किस पोजीशन से गुजरना है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा क्षेत्र में घूमते हैं, हमें महसूस करते हैं कि बहुत बच्चे इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी का स्तर बढ़ जाता है। कंपीट और कंपेयर मत करिए। हर बच्चे के पास में अपनी खूबसूरती है, उसको लेके पैदा हुआ है, और वो निखारने का ये जगह, ये स्कूल है। लेकिन मैं इसलिए बच्चों के लिए भी कहूँगा, प्रिपेयर करिए अपने आप को, और स्कूल को भी ये करना चाहूँगा। बहुत फास्ट पेस के ऊपर एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट के लाइक जॉब्स हमारी बदलती जा रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदलती जा रही हैं। तो बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ में हम बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, और साथ ही साथ में बच्चों से भी कहूँगा, पेरेंट्स से कहूँगा कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, सबसे 5000 साल पुरानी संस्कृति है हिंदुस्तान, जिसकी खूबसूरती आज की तारीख में भी मेंटेन है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को उस संस्कृति के साथ भी जोड़ के रखें, उनके खाने पीना हर चीज के उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक ओवरऑल ग्रोथ है, और हर बच्चे की लाइफ में ये मौका मिला है, और एजुकेशन एक जरिया है जिसके तहत हम अपने जीवन का एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे को समझिए, जरूर कोऑपरेट करिए, अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। दुनिया बच्चों को आज सीख कर कोटा भेज रही है, इस दौड़ में हमें नहीं दौड़ना है, अपने बच्चे को देखकर दौड़ना है। जो बच्चा की रिक्वायरमेंट है उस बच्चे के साथ लेके चले, उसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, चमकेगा जरूर। और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में एम्प्लॉयबिलिटी की हैं, दुनिया भर के अंदर बहुत से ऐसे मौके हैं जहां अलग अलग फील्ड में अपना बच्चा नाम कमा सकता है। तो मेरा पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि हेल्थी एनवायरनमेंट में बच्चे पढ़े, हेल्थी एनवायरनमेंट में आपका कॉन्फिडेंस मिले। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी पहचानिए जरूर बच्चों को बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, उसमें हम बच्चों को कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, ये मेरा एक सजेशन होगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, सुना आपने राहुल कसवा ने कोटा में बढ़ते सुसाइड मामलों को लेकर क्या कुछ कहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी नेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया हो, पहले भी कई नेताओं ने इस मामले को उठाया है, इस पर बयान दिए हैं,
राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की बात करें या पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और युवाओं के दिलों की धड़कन, युवा दिलों पर राज करने वाले निर्दलीय शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो इन्होंने भी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी अपनी बातें जो है वो रखी है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इन सब नेताओं ने कोटा सुसाइड मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिए हैं। देखिए, ये चीज हमारी सरकार के सामने आ रही है, पहले से भी आ रही थी और इसके लिए हमने कमेटी भी पिछले दिनों बनाई है और हम टच में हैं इन कोचिंग संस्थाओं के। निश्चित रूप से बच्चों ऐसी आत्महत्याएं नहीं करें या कोई भी कारण है, और मैं साथ में पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स भी इन बच्चों पे ज़्यादा पढ़ाई के लिए दबाव नहीं दें या उनको इस तरह का उनमें कोई भय पैदा नहीं करें जिससे कि ये बच्चे इस तरह का काम करें। तो हम सब मिलके इन बच्चों के लिए ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं कर सके, जिसके लिए हम सब हम कोचिंग संस्थाओं के टच में हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं और जो अभी पिछले दिनों हुआ है उसमें भी हम कमेटी बना के और इसकी जांच भी करा रहे हैं और आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए हम सब एक सहयोगात्मक भावना से, पेरेंट्स भी, हमारे कोचिंग संस्थान भी और हमारी सरकार भी, सब एक सहयोगात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं। कोटा नहीं, सिर्फ हर जगह नौजवान जो दबाव में अपनी जान ले रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है? अगर कोई नौजवान अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है, इससे बड़ा समाज के लिए दुख का घड़ी क्या हो सकती है? तो सरकार को भी काउंसलिंग है या लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर नौजवानों को एक राहत मिले, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको कोच करने के लिए, उनको एक राय मशवरा करने के लिए एक वे आउट मिलना चाहिए। और बड़ा दुख है कि आजकल के दबाव में जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपनी जान ले रहे हैं। नौजवान 18, 17, 19, 20 साल के बच्चे अपनी जान अगर ले रहे हैं तो हमें अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा समाज को भी कि हम किस प्रकार के दबाव में उनको जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप यूथ के आइकॉन है और यूथ को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि आत्महत्या इसलिए कोटा में हो रही है क्योंकि प्रेम प्रसंग कोटा में जाता है। तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो बड़े हैं, उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, बयान अभी तक मेरे सामने नहीं आया है, पर आशा करता हूँ जो भी होगा युवाओं के हित में होगा। देखो, सुसाइड होना कोई अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग चिंतित हैं, सरकार चिंतित है इस बात को लेकर के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुसाइड के लिए कोई एक ही कारण हो या कोई एक ही व्यक्ति दोषी हो या एक ही संस्था दोषी हो, ऐसा लगता नहीं है। कई सारे कारण इसके होते हैं। कई बार जो विद्यार्थी, उसके ऊपर दिमाग पर बहुत लोड रहता है, बहुत तनाव रहता है कि मैं जिस प्रकार के बच्चे यहाँ हैं, क्या उनसे रैंक में आगे आ पाऊंगा? फिर जो परीक्षाएं होती है तो उनको कार्ड दिया जाता है कि तुम्हारी रैंक ये है। फिर माँ बाप को पता चलता है तो वो पूछते हुए तुम्हारी रैंक क्या है? वो रैंक बता दो, बोला तुम्हारी रैंक बहुत पीछे है, तुम और करिए और मेहनत करिए, तुम मेहनत नहीं करते हो, या कई सारी बातें माँ बाप कहते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को उतना ही कहे जितना झेल पाए और वही सब्जेक्ट दिलाएं या वही पढ़ाई कराएं जितनी उसकी कैपेसिटी है। हम कैपेसिटी के अतिरिक्त बाहर जाकर के उसे अपेक्षा करते हैं और जो ठीक नहीं, इसके कारण से वो तनाव में आ जाता है। और कभी कभी इधर कोचिंग का तनाव, इतने माँ बाप का तनाव, और इसके कारण से कई बार वह सुसाइड कर जाता है। इसके और भी कारण होते हैं, सुसाइड के दो ही कारण नहीं होते। कई बार क्या होता है, उम्र ऐसी होती है जो फिसलने की होती है। कई बार प्यार में पढ़ते पढ़ते किसी प्यार हो जाता है, फिर उसमें जब दरार आती है तो वो सहन नहीं कर पाता और इस कारण भी कई बार वो सुसाइड कर जाता है। कई बार स्थिति आती है कि वो प्यार करते हैं, अब माँ बाप को नहीं कर पाते, माँ बाप को पता चला तो डांटते हैं, तो कहते हैं शायद मैं प्यार में विफल हो गया हूँ और शायद मेरे पार्टनर से मैं मिल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे बाप मेरा दूसरा रिश्ता करेंगे। तो इसको भी ध्यान में रख करके वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कई कारण होते हैं सुसाइड के, और मेरा मानना इतना है, जितनी पॉपुलेशन है सभी प्रकार की और जो रेशो है सुसाइड का,
वो रेशो पूरे देश का एक जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ सच्चे के विद्यार्थी बड़ी संख्या में रहते तो एक साथ दिखते हो, लेकिन ये आम जनता की बात करें तो जिसका सुसाइड रेशो निकालते हैं तो कोई कोचिंग संस्थानों के बच्चे ही सुसाइड करते हैं ऐसा नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के ये दिग्गज नेता समय समय पर इस मामले को उठाते आए हैं, लेकिन अगर कोटा की स्थिति और वहां रहने वाले बच्चों की मनोस्थिति देखें तो आज भी लगता है ढाक के तीन पात, क्योंकि अब भी प्रशासन इन बढ़ते सुसाइड के मामलों को रोकने में विफल नजर आ रहा है। आए दिन कोटा में बच्चों के सुसाइड के मामले सामने आते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ना सिर्फ मां बाप बल्कि राजनेताओं की चिंता के बाद भी क्या सुसाइड के इन मामलों में कमी आएगी या फिर स्थिति वही जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि बयान तो नेता देते रहते हैं, लेकिन आज जरूरत है धरातल पर काम होने की। आज इस समय में बच्चों को समझने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है कि वो ऐसा कदम अपने जीवन में कभी ना उठाएं।